Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. No, I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, it's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow right on time, and now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं आपको अपनी स्किन दिखा रही हूँ कि ये इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद ख़ुद से तो मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अगर आपको चाहिए कोई टिप्स तो बताइएगा। ब्लॉग में जा रही हैं रशिदई मार्केट। रशिदई वो मार्केट है जहाँ आने से पहले हमको बताया गया था कि यहाँ जो है ना सारे बदमाश और गुंडे जो है ना उन्होंने बनाई हुई जमा जगह, हो गए हैं और और लोगों के हाथ काट देते हैं, चॉप कर देते हैं पर्स लेने के लिए। पर्स और भाग जाते हैं फिर भाग जाते हैं और फ़ोन भी हाँ। चुरा लेते हैं। और मेरी एक कज़न को उन्होंने गेट आउट दिखा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ये वो सलूक होता है कि नहीं, हम बच जाते हैं आज हमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है तो शायद हम बच जाएं इंशाल्लाह। आप उतरा के फिर आगे पार्किंग आप हम पे नज़र रखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने सुना, मैं और मेरी नीसेस जो हैं हम लोग आए हुए रशकई मर्दान उसके पास, रिसालपुर के पास। बहुत ही पुराना, बहुत ही मशहूर ये एक बाज़ार है। और हम थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि इससे पहले ज़ारा वगैरह अपनी कज़न के घर गई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब काफ़ी अजीब व गरीब राउडी किस्म के दुकानदार हैं और बदतमीज़ी भी करते हैं, और वो यहाँ पर स्नैचिंग और फ़ोन स्नैचिंग वगैरह भी होती है। तो पहले तो हमने कहा नहीं जाते, लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा चलो ऐसे करके ना थोड़ा सा घूम फिर के और हम वापस आ जाएंगे। तो ये रिस्क लिया मैंने अपनी फ्रेंड्स की खातिर। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ वीडियो, देखो कोई अच्छी चीज़ यहाँ मिले, कोई किसी का फ़ायदा हो जाए, कोई खूबसूरत चीज़ मिल जाए तो देखते हैं। तो अब हम यहाँ आ गए हैं। हम डरते डरते उतरे और मैं भी डर रही थी क्योंकि मैं बड़ी थी सबसे। तो मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लड़कियों के मेरे सर के ऊपर ही है। तो मैंने तो काफ़ी इनसे कहा, मैंने कहा नहीं चले जाते। उन्होंने कहा नहीं, अब इतने दूर आए हैं इसीलिए आए हैं, तो फिर हम उतरते हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ सबको हंसी भी आ रही है और डरते डरते सब उतरे। और ज़ारा मुझे ही कह रही थी, मैंने शॉल ली हुई थी, उसने कहा सर पे लें आप। यहाँ तो इस तरह सब घूर रहे हैं जैसे कि हम कोई जो है ना इंसान ना हो, कोई और ही खिलाई मखलूक हो ना। तो हम यहाँ उतरे, सबसे पहले ही जैसे ही हम लोग उतरे तो हमें जो हमें दुकान नज़र आई उसमें ज़्यादातर कॉटन कपड़ा था। यहाँ ज़्यादातर कॉटन था और ये गर्मियों का कपड़ा था, ये इस किस्म का चिकनकारी वगैरह ये चीज़ें थी। रेशमी यहाँ पे बहुत कम था। तो
जैसे मैं यहाँ आए तो हमें अच्छा लगा कपड़ा। अब बात ये है कि वैसे तो सर्दी महसूस होती है, लेकिन कपड़ा ज़्यादातर बाज़ारों में जो है ना वो स्प्रिंग के लिए और समर्स के लिए आ गया है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमें काफ़ी खूबसूरत लगा यहाँ पे कपड़ा। ये नीचे करके दुकान थी बेसमेंट में, खैर हम पूरे उतरे भी नहीं, हम लोगों ने बस यहीं खड़े होकर चीज़ें कुछ देखी और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ से एक दो तीन चीज़ें परचेज़ की। एक मैंने लिया शर्ट ली मैंने, शर्ट पीस, और एक नाजिश ने लिया उन्होंने, और ज़ारा ने यहाँ से नहीं लिया, उसने फिर दूसरी दुकान से लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। ये कपड़ा भी इनका डिफरेंट था। उन्होंने कहा ये लॉट का कपड़ा है, लॉट का माल है ये। तो देखें, ये मुझे अच्छा लगा। ये 3D इफेक्ट था इस पर, जो फूल थे ना इसकी हल्की हल्की पत्तियाँ भी नज़र आ रही थी, तो ये अच्छा लगा हमें। जहाँ तक भाव ताव का ताल्लुक है वो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हम वैसे ही पहले ही डरे हुए थे। तो प्राइसेस जो थी ना, कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा हमको यहाँ से या कहीं और से ना। ये देखें, लेकिन ये है खूबसूरत इनके पास जो कपड़ा है। ये वाला नाजिश ने लिया, और मैंने जो है, मैंने आगे चल के आपको दिखाऊंगी मैंने जो लिया, और कपड़ा भी उसको काफ़ी गफ़ और काफ़ी खूबसूरत कपड़ा है, तो हमें अच्छा लगा यहाँ पे। और ये तारिक नज़ीर के नाम से है, और ये फ़ोन नंबर भी आपको उसमें नज़र आ जाएगा। मैंने इस तरह से वीडियो बनाई कि आप लोग फ़ोन भी कैच कर सकते हैं और आप इनको फ़ोन करके मंगवा भी सकते हैं। ज़्यादातर वो यही कह रहे थे कि आपको अगर चाहिए तो आप हमें बता दें, हम भिजवा देते हैं यहाँ से कपड़ा ना, अगर आपको थानों के हिसाब से चाहिए। ये देखें इनका नंबर और ये इनका नाम, और इस तरह करके नीचे दुकान थी। और ज़्यादातर ख़वातीन जो यहाँ नज़र आई, वो ये लग रहा था कि मसाफ़ात से ही आई हैं, जैसे मर्दान से, स्वात से, सवाबी से, इस टाइप की जगहों से ही लग रहा था कि ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन ये है कि वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बुरा नहीं है, आ जाए। हमारे साथ तो कोई, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह करके मिसहैप नहीं हुआ जिसमें हमें किसी ने बदतमीज़ी हमारे साथ की हो। इज़्ज़त से ही सब मिले, इज़्ज़त से ही दो जो 3-4 दुकानें हमने घूमी बस ये देख के, और ये भी हम लोग को अच्छा लगा। ये रेशमी कपड़ा नहीं है, लेकिन कॉटन भी नहीं है, इसको मैं क्या कहूँ, ग्रिप टाइप का कुछ कपड़ा था ये सारा ना, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। मुझे तो ये वाला काला वाला बड़ा खूबसूरत लगा, मैंने ले लिया। वैसे भी मेरी बर्थडे थी, मैंने कहा मैं अपने आपको गिफ्ट करूँगी। तो ये बर्थडे मंथ चल रहा है मेरा, तो मैं ज़्यादातर जो चीज़ें ख़रीद रही हूँ ना वो गिफ्ट ही कर रही हूँ अपने आप को। और कल रात भी नाजिश मेरे लिए इतनी खूबसूरत शॉल लेकर आई, मेरा उसका ना बर्थडे प्रेजेंट। और मैंने इनको मना भी किया हुआ था, मैंने कहा एक तो मैं केक नहीं काटूंगी, दूसरा प्लीज़ मुझे प्रेजेंट्स नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है सब कुछ। लेकिन ये मानने वाली तो लड़कियाँ नहीं है। वो केक भी कटवाया उन्होंने, और केक भी बड़ा मज़े का था, पिस्ताशियो केक था, और वो मैंने भी खाया और सब ने खाया, हम सबको अच्छा लगा, मज़े का था। और फिर ये जो गिफ्ट मेरे लिए लाई, मैंने कहा चलो अब तुम ले आई हो, लेकिन बाकी बहुत खूबसूरत शॉल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारी एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई शॉल है। तो यहाँ पे फिर हमने जो है ना थोड़ी सी परचेजेस की, ज़्यादातर तो नहीं, बस दो ही, जैसे मैंने आपको बताया। और ज़्यादातर जो है हमारे दिमाग में वही चल रहा था, हम डरे हुए थे तो हम भागने की कर रहे थे। तो ये वाला मैंने ले लिया। अब ये मैं सोच रही हूँ कि मैं लाहौर जाऊँगी तो फिर मैं अलीशा से रिक्वेस्ट करूँगी, उसके टेलर्स बहुत अच्छा सीते हैं, बड़ी नीट है उनकी सिलाई। तो मैं सोच रही थी कि वहीं जाके ना सिलवा लूँगी। इसको मैं वाइट शलवार के साथ भी पहन सकती हूँ, इसको मैं ब्लैक शलवार के साथ भी पहन सकती हूँ। फिर ये वाला भी ज़ारा को अच्छा लगा, इस पर सारा क्रॉस स्टिच का बना हुआ था, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा और मजबूत कपड़ा था। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये कपड़ा ना तो रेशमी है ना कॉटन है, ग्रिप टाइप का है। अच्छा, मैंने जो ये शर्ट ख़रीदी ना, ये क्योंकि मैंने ज़्यादा ख़रीदी तो मुझे ये 4000 की पड़ी, ये ब्लैक वाली। और नाजिश ने जो ख़रीदी उसको 2500 का जो है ना शर्ट पीस मिला। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आगे रवाना हो गए। हम लोगों को थोड़ा, इन लड़कियों को ना रेशमी कपड़ा चाहिए था, तो हम लोग इस दुकान पे, किसी ने हमें बताया कि इनके पास जो है सारा रॉ सिल्क है और डिफरेंट टाइप के सिल्क्स हैं, थाई सिल्क, कोरियन सिल्क। तो सिल्क लेने के लिए ये लड़कियां यहाँ आई। अब जैसा कि आपको पता है कि नाजिश इज़ अ डिज़ाइनर, तो वो अपना कलेक्शंस वगैरह निकालती रहती हैं, और उसको अच्छा जो है प्योर कपड़ा चाहिए होता है। तो इसीलिए हम इस दुकान पे आ गए, हमें किसी ने बताया कि यहाँ अच्छा कपड़ा मिलता है। तो ये वाला इतना खूबसूरत कलर था, बहुत ना, बस मैं पास ऑन नहीं कर सकी और मैंने ये वाला भी ले लिया। ये मुझे पड़ा 4 गज़ इन्होंने दिया है, लेकिन इसका बर बहुत बड़ा है, तो ये इन्होंने मुझे दिया है 4500 का, ये मुझे मिला है। और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत खूबसूरत। अब ये मैं सोच रही हूँ इस पर ना मैं काम करा लूँ बेटे की शादी के लिए, तो हल्का हल्का मैं सोच रही हूँ इस पर काम करा दूँ। तो मैंने इसके लिए काम कराने के लिए ये लिया है। फिर यहाँ इस जो आप देख रहे हैं ये सारा प्योर रॉ सिल्क है, सारा का सारा।
प्योर रॉ सिल्क 80 ग्राम जो है ना वो 13,000 का दे रहे थे। और ये वो बता रहे हैं, इसको नाजिश को सारा बता रहे हैं कि ये इस लिहाज से जो है ना, मतलब इन्हों वो भाव ताव कर रहे थे कि एक जोड़ा लेंगे तो इतने का पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ये तो थान के हिसाब से लेते हैं। उन्होंने थान के हिसाब से लिया, फिर थान खुलवा के ये एक एक देखते हैं कि कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है थान के अंदर। अक्सर ये भी होता है ना कि जैसे थान रोल हुए हुए पड़े होते हैं तो पता नहीं होता कहीं से अगर इसमें कोई छिज आ गई है या कोई कट आ गया है या कोई कलर डिस्कलरेशन हो गई है। इसके साथ ही ये वाली दुकान थी। ये जो कपड़ा है ये काफ़ी खूबसूरत था। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रिप के ऊपर हुआ हुआ है सारे। ये देखेंगे जो आप दिखा रहे हैं ना, वो सारे प्रिंट्स ये वो बेचारे निकाल निकाल के दिखा रहे थे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं तो प्रिंटेड कपड़े मुझे नहीं इतने अच्छे लगते। किसी को देने दिलाने की तो और बात है, लेकिन ख़ुद पहनने के लिए मैं इतना ज़्यादा, जब तक बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई चीज़ ना हो। और मैं आज तो बिल्कुल भी इस इरादे से नहीं आई थी कि मैं ख़रीदूँ। फिर ये सर्दी, इसका गर्मियों का था, लॉन था, और लॉन के ऊपर ना हल्का सा गोल्डन, ये भी खूबसूरत था वैसे, दुपट्टा और शर्ट साथ में ये बेच रहे थे। ये वाला, ये दुकान जो थी इनकी, तो अच्छे खासे इनके पास माल बहुत ज़्यादा था, दुकानें भरी हुई थी बिल्कुल ना, चीज़ों से अटी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी दुकानें हैं ना, वो अगर आप उनको कांटेक्ट करें तो आपको आपके शहर में पहुंचा देंगे, अगर आपने ज़्यादा कपड़ा आपको चाहिए या कुछ। यहाँ पे दुपट्टे भी थे, और सिल्क के दुपट्टे और गेंजा के दुपट्टे, इसके अलावा शलवारों का मटेरियल जो आपको चाहिए होता है ज़्यादा, तो वो हर तरह का था। फिर वे कह रहे थे डाइबल है सारा ना, तो ये ऊपर जो पड़े हुए ये सारी मतलब प्योर कपड़ा है ये। तो जो उन लोगों को प्योर कपड़े का जो है वो होता है, कुछ लोग जो है ना वो नहीं पहनना चाहते और कोई चीज़ वो प्योर ही पहनते हैं। तो ये शॉकिंग पिंक भी हमें बहुत खूबसूरत लगा। ये इसके ऊपर हल्के हल्के से ना एम्बॉस था, और कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत था। तो पहले मेरे दिमाग में आई कि मैं शॉकिंग पिंक ख़रीदूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं डल पिंक ख़रीद लेती हूँ और उस पर मैं हल्का हल्का काम करवा लूँगी। लेकिन ये कि शॉकिंग पिंक भी बड़ा मुझे वाइब्रेंट लगा। वैसे भी जैसे मौसम आ रहा है ना, खिलता हुआ मौसम आएगा इंशाल्लाह आगे, तो उसमें ये ब्राइट कलर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ब्राइट कलर्स तो खैर हर वक्त ही खूबसूरत लगते हैं। कपड़ों का जो है ना, मुझे, मैं यही कहती हूँ कि आप खूबसूरत से खूबसूरत कलर्स पहने हो, हर डल भी पहने, लाइट भी पहने, हर तरह के पहने। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ इस दुकान के ऊपर आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जोड़ा जो है ना वो अट्रैक्ट किया, तो वो वाला ज़ारा ने ख़रीदा। मुझे लगता है एक नाजिश ने भी ख़रीदा यहाँ से, और एक ज़ारा ने ख़रीदा। तो बस थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की हम लोगों ने, ये नहीं कि वो जो है ना थैलों के थैले भर लिए हों। बस वैसे कोई इस तरह का आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई चीज़ भी नहीं थी कि मैं कहूँ कि यार बहुत ही ज़बरदस्त है तो लेना ही लेना है। लेकिन ये शॉल इन लोगों लड़कियों को ना ये लाइंस वाली अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर ये यहाँ से ख़रीद लिया। तो ये ख़ान कलेक्शन के नाम से ये जो है दुकान थी। और यहाँ पे ये मटेरियल जो पड़ा है ना, जो मैं दिखा रही हूँ आपको, प्रिंट इसका सही था, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। अच्छा, कपड़ा बड़ा, इनके कपड़े बड़े मजबूत जो थे ना, कपड़े मजबूत थे इनके। और इसके अलावा फिर यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ ना आपको कि एक तो हम लोग डरे हुए थे, दूसरा ये शाम हो रही थी, फिर हमें वापस इस्लामाबाद भी जाना था, तो हम लोग बस भागते हुए हम लोगों ने जो है ना कुछ दुकानें जो हैं वो देखी। अच्छा, ये वाला इन लड़कियों को बहुत पसंद आया, ये वाला। तो एक ये वाला था, ये देखें, इसके साथ शॉल जो थी ना ये बड़े अच्छे मटेरियल की थी, और एक ब्लू में था, और एक ये आपको देख सकते हैं कि बीज एंड डिफरेंट टाइप का ऑबेजन टाइप का कलर है। तो ये ज़ारा ने ख़रीदा, और ये जो था ये उसको तीन का पड़ा, ये वाला 3 का उन्होंने दिया है। तो ये अब सिलवाएगी, किस तरह सिलवाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ये शॉल बड़ी स्मार्ट लगी। अच्छा, मुझे भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, पास ऑन कर दूँ मैं, क्योंकि मैं पहले ही 2 चीज़ें जो है वो ख़रीद चुकी थी। मैंने कहा खामखा ख़रीदती जा रही हूँ, सिलवाने का बड़ा मसला हो जाता है ना। आजकल नाजिश की भी टेलर जो है वो काफ़ी मसरूफ़ है, शादियों के सीज़न है, तो उसके जब तक वो अपने काम ख़त्म करें, और वो तो ज़ारा पूछ रही थी कौन सा, मैंने कहा मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक तो बहुत इंसान देख लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर था। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे भी मैं आपको यही बताऊँगी कि कपड़े की क्वालिटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत और अच्छी क्वालिटी थी। तो यहाँ पे इन्होंने 1-2 चीज़ें मुझे दिखाई, ये वाला एक तो प्रिंट भी ये खूबसूरत था, विम्सिकल सा प्रिंट है, लेकिन जो कपड़ा मैंने हाथ लगाया ना, मैंने कहा यार वाकई बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ये भारी कपड़ा है। इसका ना आप लंबी शर्ट बना लें, और
ये ब्लैक वाला जो था पीछे लाइंस वाला, ये भी इनको अच्छा लगा, ये वाला, इस पे सारी एम्ब्रॉयडरी भी थी। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि कपड़े की क्वालिटी इन लोगों की काफ़ी अच्छी थी। लेकिन फिर वही बात है कि यार इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में और भी शहर जहाँ मैं नहीं गई हूँ, इतना ज़्यादा अब ये फैल चुकी है ना सारा। वो ज़माना और था कि जब सब लोग जो है ना शॉपिंग करने के लिए पेशावर, बाड़ा और यहाँ जगहों में आया करते थे, वो ज़माना डिफरेंट था। आप यकीन करें कि हम लोग पेशावर में रहते थे, तो मेरे अम्मी के जितने भी रिलेटिव्स होते थे ना ऑल ओवर पाकिस्तान, तो वो हम लोग के घर आते थे शादियों की शॉपिंग के लिए। और यहाँ थोक के हिसाब से कपड़ा जाता था, लाहौर, कराची वगैरह ना, बाड़ा आया करते थे, या फिर गोरा बाज़ार, शिनवारी मार्केट में भी कपड़ा मिल जाता था। लेकिन ज़्यादातर कपड़ा जो था वो बाड़ा का होता था। वक्त के साथ साथ ये हुआ कि जितने भी ये बाड़ा के थे ना शॉपकीपर्स, क्योंकि बाड़ा तो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपना सारा बिजनेसेस जो है ना उन्होंने सिर्फ शिफ्ट किए, पहले पेशावर और उसके बाद फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो अब तो कराची में आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मार्केट्स हैं, जब मैं कराची गई थी ना, इतनी ज़्यादा कपड़े की मार्केट्स हैं कि कोई भी शहर जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसके बाद नंबर पे आता है लाहौर। लेकिन जितने भी आप इस तरह की दुकानों पे चले जाएँ ना, ये जो होते हैं फैब्रिक की दुकानें, ज़्यादातर जो है उनके जो दुकानदार हैं वो ज़्यादातर पेशावर के हैं, मतलब के। दर करदा ने मुश्किल है, अरे दर करदा मुश्किल है। ब्याह I'm not the person जो बाजार आना चाहिए। I'm the wrong person and they are the wrong people। हाँ, इनके साथ भी मुश्किल है। मेरे साथ आना चाहिए ना इनके साथ। अब यहाँ पे ज़ारा जो है ना वो हर दुकान से जो है ना नाज़िश को ज़बरदस्ती निकालती थी कि जल्दी करो जल्दी करो। फिर वो यही कह रही थी कि मेरे साथ आओगे तो मैं तो जल्दी जल्दी भागते हुए काम करके और चली जाती हूँ, और नाज़िश और जो है ना मेरी बहन के साथ अब आए तो एक एक चीज़ को बड़ी परखते हैं, बड़ी देखते हैं आराम से। तो वो कह रही थी कि ना मेरे साथ आना चाहिए ना इनके साथ आना चाहिए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी इनकी बातों पे। और हम लोग देखते हुए जा रहे थे डिफरेंट दुकानें, डिफरेंट उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब हम यहाँ आए ना तो हमें ऐसा लगा कि जैसे वक्त जो है ना वो थम गया है। जो मुझे ऐसा लगा कि जो मतलब आज से कोई 40 साल पहले का मेरा पेशावर या उसका एक्सपीरियंस था, बिल्कुल वहीं पे वक्त टिका हुआ था। बिल्कुल भी कोई मुझे डेवलपमेंट या मुझे बिल्कुल भी कोई प्रोग्रेसिव कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। जो जैसे था वो वैसा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं बाड़ा पहुंच गई हूँ, पुराने ज़माने के बाड़ा में। तो लोग भी वैसे ही, और दुकानों का भी बिल्कुल वही सिस्टम ना, कोई भी उसमें कोई भी रद्द-ओ-बदल, कोई पेश रफ्त कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ। मैंने कहा जैसे वक्त प्रोग्रेस कर गया है, दुनिया इतनी आगे चली, वैसे काश हमारा मुल्क और हमारे जो इलाके हैं, दूर अफ्तादा इलाके, इनमें भी थोड़ी-सी कुछ डेवलपमेंट के आसार हमें नज़र आते। तो बस यही देखते-देखते फिर हम लोगों ने कहा कि हमें देर हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने वापसी का जो है ना वो इरादा किया। और फिर हम लोग यहाँ से वापस जो है ना वो हमने कहा पहले चपटी कबाब लेते हैं, गंडेरियाँ वगैरह लीं हमने रास्ते में, माल्टे लिए और हम लोग वापस चले गए। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का व्लॉग देख के मज़ा आया हो, कपड़े अच्छे लगे हों। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।